दोस्तों आज आपको 7 ऐसे विंटर मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, ऐसी गलतियाँ जो आपने सर्दियों में नहीं करना है, जो हम हमेशा करते हैं, जिनका आपने ख्याल रखना है। और फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, पार्टीज़ होती है और हमारा गलत खाना पीना भी थोड़ा सा हो जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि सर्दियों में कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसको हम लोग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस कहते हैं। रक्त कोशिकाओं में सिकुड़ाव होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट की ट्यूब्स में सिकुड़न होता है, नैरोइंग होता है, हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक्स हो गया और सडन कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हो गए जिसको हम लोग सडन कार्डियक डेथ्स भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं 7 ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम हमेशा करते हैं सर्दियों में, जिनका हमने ख्याल रखना है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी इसका जानकारी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अर्ली मॉर्निंग वॉक सर्दियों में अवॉइड करना है। सुबह सुबह का जो मॉर्निंग वॉक है आपने नहीं करना है। इसके पीछे वही रीज़न आ जाता है कि जो हमारे स्किन्स की और हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, उसके वजह से अगर आप चलते हो तो उसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट के ऊपर ज़्यादा काम का लोड पड़ता है और अचानक जो है चेस्ट पेन हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप वर्कअप ये कर सकते हो कि थोड़ा पहले से वर्कअप कर लें, हल्का वार्म अप कर लें उसके बाद, या फिर जो है लेयर्ड क्लोथिंग्स का ख्याल कर सकते हैं, जैसे अंदर गंजी पहन लिया, इनर्स पहन लिया, शर्ट पहनना, स्वेटर, जैकेट, कोट, वॉटेवर। तो लेयरिंग ऑफ क्लोथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन विंटर्स। लेकिन अगर आप सेफ्टी की बात करो तो जब सूरज निकल जाए या फिर आफ्टरनून में वॉकिंग इज़ कंपैरेटिवली वेरी सेफ़। तो अर्ली मॉर्निंग वॉक जो है यह आपने सर्दियों के मौसम में फ्रेंड्स अवॉइड करना है। अगर पहले से आपका स्केड्यूल है तो अब इसको रोक देंगे, बिकॉज विंटर्स में हार्ट के रिस्क जो है काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स वो ये है कि अक्सर हमारे अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सर्दियों में थोड़ा सा फिज़िकल वर्कआउट हम बढ़ा देते हैं। जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो सर्दियों में फ़िज़िकल वर्कआउट आपने नहीं करना है। होता ये है कि जब इंटेंस वर्कआउट आप करते हो, इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन आप कर रहे होते हो तो मांसपेशियों में, मसल्स में भी खून की कमी हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। अगेन द सेम रीज़न बिकॉज ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस। तो जब ब्लड सप्लाई कम होती है उसकी वजह से जो है आपको वीकनेस हो सकता है, हार्ट के ऊपर वर्कलोड अगेन बढ़ जाता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी आपने इन बातों का ख्याल करना है। करना क्या है फिर, मॉडरेट इंडोर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, जैसे जो आपका रूम टेम्परेचर है, जो जिसको आपने गर्म किया हुआ है, वहाँ पे आप वॉकिंग कर लें, अंदर ही अंदर वॉक कर सकते हैं, लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, थोड़ा सा कुछ एरोबिक्स वगैरह कर सकते हो। इस तरह के जो वर्कआउट्स हैं जो घर के अंदर इंडोर मॉडरेट एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, इसका ख्याल करें। टेम्परेचर को आपने मेंटेन रखना है, वार्म वेदर में जो आपके घर के अंदर का तापमान है उसमें आप कर लो। तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेवी फैटी और सॉल्टी मील्स को फ्रेंड्स आपने अवॉइड करना है। कौन सा ये खान पान है, देखो जितने भी आप फ्राइड चीज़ें लेते हो, जितने स्नैक्स हो गए, घी हो गया, तेल का सामान हो गया, नमक हो गया, तो ये जितने खान पान है इसको आपने मिनिमाइज़ करना है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि अगर थोड़ा मोड़ा ब्लॉकेज आपको पहले से आ रहा और ये गलत खान पान आप करोगे तो ब्लॉकेज का लेवल बढ़ सकता है, और दूसरा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस हो रहा है सर्दियों में तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस अगेन बढ़ जाएंगे। तो आपको इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी एक और चीज़ चेंजेस होता है हमारे बॉडी में, जो खून का थिकनेस है जिसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो खून का जब थिकनेस बढ़ जाता है कई बार जो है उसकी वजह से हार्ट के ऊपर स्ट्रेन और वर्क बढ़ता है, हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है फ्रेंड्स, जो है बहुत ज़्यादा जो है हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ता है। इसमें एक चीज़ जो हम इम्पॉर्टेंट बताते हैं उसमें आपने ये करना है कि जो आंवला होता है, जो इसको गूज बम्बेरीज कहते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा आप वो ले सकते हो, आंवला का सेवन ज़्यादा कर सकते हो, लेमन ले सकते हो, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं जो रिच होता है विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स में, उसका सेवन आपने करना है। जो सीजनल फल होते हैं, ऑरेंजेस हो गया, मौसमी हो गया, तो इनका सेवन आप कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा एक और सबसे चौथे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कई बार ये चीज़ इनकाउंटर होता है कि हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, थोड़ा चेस्ट पेन हो रहा है या चेस्ट हैवीनेस हो रहा या ब्रेथलेसनेस हो रहा, तो इन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। देखो विंटर्स में, सर्दियों में अगर कभी ये चीज़ें इनकाउंटर हो तो आपने इग्नोर नहीं करना है, एज सुन एज आप इसको जो है रूल आउट कर लेना है, कोई हार्ट के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। अच्छा, इसमें ये चीज़ें क्यों हो सकती हैं, अगेन ये चीज़ें नैरोइंग ऑफ हार्ट वेसल्स हो सकती है, ब्लॉकेजेस की वजह से हो सकती है, एंजाइना की
वजह से हो सकती है, सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है, या फिर माइल्ड या मॉडरेट हार्ट अटैक के लक्षण आ रहे हों उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इन चीज़ों जो लक्षण है, इन लक्षण को आपने अवॉइड नहीं करना है। अगर कभी ऐसा इनकाउंटर हो आपके रिलेटिव्स को, एल्डर्स को या किसी को भी, आपने फ़ौरन इसको रश करना है और रूल आउट कराना है कि कोई इशू हार्ट का तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। पांचवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड अल्कोहल इनटेक। जो शराब हम पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं और वही सोचते हैं कि सर्दियों में जिस्म को, बॉडी को गर्म रखने का एक बहुत अच्छा सा सोल्यूशन है, तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस मिसकंसेप्शन फ्रेंड्स, कि अल्कोहल आपकी बॉडी को हीट नहीं करता है। रादर इसका कंट्रोवर्शियल फैक्ट होता है वो ये कि जो हमारी बॉडी का हीट है उसको जो है ये निकालने में मदद करता है, मतलब हीट आपकी बॉडी से ये निकालता है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है उल्टा होता है। इस बात का अपने ख्याल करना है। वैसोडाइलेशन कॉज करता है अल्कोहल, हीट लूज़ करता है बॉडी से, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है फ्रेंड्स, और जो है इसको जो है इसकी वजह से जो है आपने इसको अवॉइड करना है। और आप इसके बदले में क्या चीज़, जो गर्म चीज़ें हैं उसका सेवन आप कर सकते हो, जैसे सूप्स हो गया, गर्म जो है जिंजर टी हो गया या हर्बल टीज़ हो गए, तो इस तरह का सेवन आप करोगे तो वो ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है, जो आपकी बॉडी को हीट रखेगा। अल्कोहल का यूज़ आपने नहीं करना है, ये इसकी बहुत टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। छठे नंबर पे आता है स्टे इंडोर। स्टेइंग इंडोर में आपने करना क्या है, जो अगर आप होता ये है कि बहुत ज़्यादा जब हम सर्दी बढ़ती है तो हम लोग घर के अंदर कन्फाइंड हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अच्छी बात है कि घर के अंदर कन्फाइंड होते हैं, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल अगर आप बैठे रहोगे, कोई एक्टिविटी आपने मिनिमाइज़ कर दिया हुआ है, तो आप वेट गेन कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहे हो, है ना, तो ये चीज़ें अगेंस्ट हो जानी। तो आपने इंडोर एक्टिविटीज़, जो इंडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको मेनटेन करना है। लाइक जो भी मैंने बताया, आप वॉकिंग कर सकते हो अपने वार्म प्लेसेस पे, जो आपके घर के अंदर का टेम्परेचर, उसमें वॉकिंग कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, कुछ एरोबिक्स कर लो, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ को आपने मेंटेन रखना है, ताकि जो सिस्टम है वो रेगुलेट होता रहे और जो मैकेनिज्म है, शुगर वगैरह नहीं बढ़ जाए। तो ये चीज़ें, इनका ध्यान आपने रखना है। इंडोर में आपने कुछ एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना है, आउटडोर को अवॉइड करना है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। लोगों के अंदर तनाव है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड है या जो भी आपका स्ट्रेस फैक्टर है उसको आपने जो है रेगुलेट रखना, बिकॉज स्ट्रेस एट द एंड बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजीज़ की वजह से। सर्दियों में कई बार स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है, एंग्जाइटी हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं लोगों के अंदर, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, तो हार्ट रेट बढ़ सकता है, कार्डियक एरिथमियाज हो सकता है, तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है।